नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अविनाश टीचिंग प्लेटफॉर्म में। और आज लर्निंग कम्युनिटी में हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में समास। समास किसे कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। समास किसे कहते हैं, तो यहाँ समास का परिभाषा लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख को चंद्रमुख, और गाय के लिए शाला, गौशाला। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं, और ये छह भेद कैसे होते हैं, तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। इसी आधार पर समास को छह भागों में बांटा गया है। इनमें पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। अब आते हैं हम लोग कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को पहचानने का यही कारण ये एक हो सकता है कि हम लोग जो कर्म है, करण है, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है और अधिकरण है, इसकी जो विभक्ति है उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यश को प्राप्त, यानी कि कर्ता ने कर्म को, कर्म में को आता है तो इसका लोप हो जाता है और यश प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको अगर हम याद रखें तो आसानी से हम लोग तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ जान सकते हैं। यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण के माध्यम से, जैसे जीवन का साथी यानी जीवन साथी, यहाँ पे का लोप हो गया है। जनता में प्रिय, यानी कि में का यहाँ लोप हो गया और जनप्रिय। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मधारय समास, जिस समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। जैसे इसमें दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है कर्मधारय समास को, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमा उपमेय कर्मधारय। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, महान है जो आत्मा यानी महात्मा, रत्न के समान स्त्री, स्त्री रत्न, काली है जो मिर्च, काले मिर्च, बीच का विभक्ति जो है वो लोप हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास में, तो जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, अर्थात सब में आएगा ही। अगर बहुब्रीहि समास होगा तो अर्थात सब में आएगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव भगवान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला यानी कृष्ण। तो इस तरह के जो भी रहेंगे वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं द्वंद्व समास में, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों पद इंपॉर्टेंट हो यानी प्रधान हो, और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, सीता और राम, आ रहा है और, इसलिए हो गया सीताराम। लोटा डोरी, लोटा और डोरी, माता पिता, माता और पिता। जो इस तरह के उदाहरण अगर रहते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं द्विगु समास, जिस समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह का ज्ञान दे, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे पहचानना बहुत आसान है, यानी कि इसमें संख्या का बोध होता है। जैसे त्रि यानी कि तीन, त्रिलोक, नवरत्न नौ, चौराहा चार, तिरंगा तीन, त्रिभुज तीन। इस तरह के जो भी शब्द रहेंगे वो द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अब अव्ययी भाव समास में आते हैं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो, और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तथा समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, रातों रात, रात ही रात में, आमरण यानी कि मरण तक, मरण पर्यंत, और गली गली, प्रत्येक गली। इस प्रकार हम देखते हैं कि, और जब सबका भेद हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा हम जाने कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो जो बेसिक अंतर है वो यही है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा अंतर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी होता है। तो बहुब्रीहि समास में संपूर्ण पद विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक का होता है। तो इस तरह से हम लोग जब देख रहे हैं तो देखने के बाद ये पता चलता है कि समास बहुत ही आसान है, बस इसे समझने की देरी है। अगर इसको हम लोग समझ लें आसानी से तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।